नमस्कार दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो शो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्ज़ाम से संबंधित एक टॉपिक की। केवीएस एग्ज़ाम में जो है शिक्षण अधिगम से संबंधित कई सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उन्हीं में से हमारा एक टॉपिक है जो है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, विद्यालय के क्या उद्देश्य होने चाहिए, विद्यालय के क्या जो है सिद्धांत होने चाहिए एक विद्यार्थी के विकास में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक विद्यालय जो है, जैसे कि एक स्कूल है, एक स्कूल को एक बच्चे के विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि छात्र एवं अभिभावक की पहुंच आसानी से हो सके, यानी जो कि विद्यालय बना हुआ है वहां तक जो है अभिभावक और छात्रों की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विद्यालय तो बना है लेकिन वहां तक कोई भी विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे विद्यालय बना दिया गया, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर बना है आबादी से, तो बच्चों को वहां तक जाने में जो है काफ़ी लंबा समय लग रहा है, 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय जब भी बने तो वो जो है बच्चों की पहुँच होनी चाहिए और अध्यापक भी वहाँ पहुँच सकें, विद्यालय में अपनी बात रख सकें। दूसरा है कि स्वच्छ वातावरण हो। विद्यालय जो है वहाँ का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के विकास में कोई बाधा ना आए। विद्यालय कोई भी बने उसका मुख्य जो है केंद्र बिंदु होना चाहिए वहाँ पढ़ने वाले बच्चे। उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए हमें कैसा वातावरण देना है, किस प्रकार के वातावरण में बच्चे अच्छा सीख पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब वातावरण विद्यालय का अच्छा होगा, वातावरण से मतलब है अच्छे शिक्षक होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए और वहाँ बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि बच्चे जो है ज़मीन पे बैठ रहे हैं या कहीं पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। बच्चों के बैठने, पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने की सभी उचित व्यवस्थाएं विद्यालय में होनी चाहिए। जो है सुरक्षित महसूस करे, बच्चा जो है वहाँ पर क्या करे, सुरक्षित महसूस करे। ऐसा ना हो कोई ऐसा विद्यालय हो जहाँ पर बाहर से जानवर उसमें घुस जा रहे हों, तो बच्चे वहाँ पर डर का महसूस करें। बच्चे का ज़्यादातर ध्यान जो है पढ़ने के बजाय जो है इधर उधर की बातों में लगा रहे। तो वहाँ पर माहौल ऐसा हो जिसमें बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। ऐसा ना हो कि उस विद्यालय में बाहर से लोग घुस आते हों वहाँ पर, तो बच्चों को ऐसा लगता हो कि ये जो है उनके लिए सही नहीं है, उनके जो है अधिगम में ये बाधा पहुँचाएंगे। तो इसलिए वहाँ विद्यालय का जो है वातावरण ऐसा हो कि बच्चे वहाँ पे अपने को पूरी तरह से सेफ अर्थात सुरक्षित महसूस करें। ऐसा ना हो कि वहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े बच्चे आते हैं जो उन्हें पीटते हैं। छोटे बच्चों को बड़े बच्चे आ जाते हैं, वो उन्हें पीटते हैं या उनसे कोई काम करवाते हैं या उन बच्चों को जो है उनका खाना छीन के खा जाते हैं या उनकी जो है बुक्स फाड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जब तक स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक उनका पूरा संपूर्ण विकास उनका नहीं हो सकता है। अगला है तनाव मुक्त शिक्षा। बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो तनाव मुक्त होनी चाहिए, अर्थात बच्चे कभी भी स्वयं को तनाव में महसूस ना करें। अगर बच्चा स्वयं को तनाव में महसूस करेगा तो उसका विकास उससे प्रभावित होगा और बच्चे को जो भी विद्यालय में सिखाया जा रहा है वो उसको अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा 5 दिन से विद्यालय नहीं आया है, उस बच्चे को इतना सारा काम दे दिया जाए कि आपको जो है 4-5 कॉपी पूरी लिख के लानी है, तो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा तनाव में आ जाएगा। उसको अपने काम का इतना प्रेशर होगा कि उस बच्चे पे इतना तनाव आ जाएगा कि वो अपने काम को लेकर इतना टेंशन में हो जाएगा कि एक दिन में 5 कॉपी वो कैसे लिख के लाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चे को जो भी सिखाया जाए उससे बच्चा तनाव में ना आने पाए। यानी अधिगम की शिक्षण की ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए कि जो
बच्चे के संपूर्ण विकास कर सकें और बच्चे पर कोई भी बाधा ना आने पाए उसके विकास में। अगला है सीखने के अवसर प्रदान करना। बच्चे को सीखने के लिए हमें उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। अर्थात जैसे कि कोई भी बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसको हमें बोलने, लिखने, पढ़ने, खेलने का अवसर देना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं विद्यालय में, कुछ ही बच्चों को खेलने का मौका मिलता है और बच्चे बहुत सारे हैं, सभी बच्चे कहते हैं कि हमें खेलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों को मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार ही उसको जो है खेलने, पढ़ने, हर चीज़ का मौका मिलना चाहिए। जिस बच्चे की रुचि यदि संगीत में है तो उसको संगीत में मौका देना चाहिए। किसी बच्चे की क्रिकेट खेलने में है तो उसे क्रिकेट खेलने के उचित अवसर मिलने चाहिए। कुछ बच्चों का जो है चेस खेलने में है तो उनको चेस खेलने का मौका देना चाहिए। कुछ बच्चे कंप्यूटर अच्छा सीख रहे हैं तो उनको कंप्यूटर सीखने के उचित अवसर मिलने ही चाहिए। अगला है बालक की क्षमताओं का उचित विकास करके। अर्थात हमें जब किसी बच्चे का विकास विद्यालय में किया जाता है, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो अनवरत चलती रहती है, तो बालक की हमें सभी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बालक में जो है कोई भी ऐसी क्षमता ना बचे जिसका विकास ना हो सके। बालक की सभी क्षमताओं का हमें एक लेवल तक विकास करना चाहिए और ऐसे अवसर हमें प्रदान करने चाहिए या ऐसा माहौल प्रदान करना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है अपनी क्षमताओं को स्वयं विकसित कर सकें। जब तक बच्चे को ऐसा माहौल हम नहीं प्रदान कर पाएंगे, बच्चा जो है वो अपनी संपूर्ण क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा माहौल देना है विद्यालय के अंदर जहाँ पर जो है एक बालक अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ सीख सके, पढ़ सके, अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि बालक जो है वो अपनी सभी क्षमताओं का विकास करे। लेखन क्षमता, पठन क्षमता, वाचन क्षमता, इन सभी क्षमताओं का बच्चा जो है अच्छे से अपना विकास कर पाए। हमें ऐसे जो है अवसर प्रदान करने हैं। अब आगे जो है हम इसी क्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय के क्या उद्देश्य होने चाहिए और विद्यालय के क्या कार्य होने चाहिए। क्योंकि विद्यालय जो एक होता है वह बच्चे का संपूर्ण विकास करने का एक माध्यम होता है जहाँ पर बच्चे की अधिकतर क्षमताएं विकसित होती हैं। जब विद्यालय अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का विकास जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी और जिसका उसका पूरे जीवन भर एक बच्चे को झेलना पड़ता है। तो एक विद्यालय के क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य है कि विद्यालय ऐसा हो जो कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने वाला हो। यानी विद्यालय ही हमारी वो नींव है हमारे देश के जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे पहुंचाते हैं। तो ये जो है काम हमारे विद्यालयों का होता है जो कि एक पीढ़ी की सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अर्थात विद्यालय जो है ये हमारे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के केंद्र भी जो हैं वो हमारे विद्यालय ही हैं। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो मानव संसाधन तैयार करे, अर्थात देश के लिए ऐसे मानव तैयार करे जो देश के लिए संसाधन बन सके, अर्थात देश की जीडीपी के विकास में वृद्धि कर सके, देश को नई दिशा दे सके, देश के लिए कुछ कर सके, उसके प्रयास देश का विकास कर सकें। ऐसे मानव संसाधन का निर्माण हमारे देश के विद्यालय करते हैं और कर रहे हैं। और इनमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, इसी के लिए जो है हमारे देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय है
जिसको हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसका काम ही है कि मानव संसाधन तैयार करना। नहीं तो उसका नाम पहले शिक्षा मंत्रालय था, फिर बाद में उसका नाम बदल कर किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार करना, सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार करना, अर्थात एक विद्यालय वह एक स्थल होता है जहाँ पर बच्चे को सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। समाज में जाने पर बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे अपनी भूमिकाओं को धीरे धीरे एक नया रोल उसको मिलता है। अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। धीरे धीरे वह सामाजिक भूमिकाओं को जो है समझता है और स्वयं जो है अपनी जिम्मेदारी को ग्रहण करने में सक्षम बन सके। यानी विद्यालय हमारा ऐसा एक स्थल होता है जो बच्चे को सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार करता है कि समाज में उसकी क्या भूमिका है, कहाँ पर उसको अपनी भूमिका अदा करनी है। विद्यालय जो है सीखने में मदद करने वाला होना चाहिए। यानी विद्यालय ऐसा हो जो बच्चे को सीखने में मदद करे। ऐसा ना हो कि बच्चा सीख रहा है और वो विद्यालय उसके सीखने में बाधा बन जाए। अर्थात विद्यालय हमारा ऐसा हो जो बच्चे के सीखने में मदद करे। सीखने में कैसे मदद करेगा कि विद्यालय में ऐसे अध्यापक हों जो बच्चे के अधिगम को बढ़ाने में मदद करें। उसके अधिगम के लिए ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिससे बच्चे का अधिगम अच्छे से अच्छा हो सके। विद्यालय का काम होता है साक्षर करना। विद्यालय जो है बच्चों को साक्षर करता है, उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है और उनकी क्षमताओं को विकसित करता है। एक विद्यालय के क्या होने चाहिए, तो विद्यालय के अगर हम कार्यों की बात करें तो विद्यालय के बहुत से कार्य हैं, बहुत से उद्देश्य हैं। यहाँ पर हम केवल ब्रॉड लेवल पर उन उद्देश्यों और उन कार्यों की चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे मुख्य हैं, जो कि मुख्य कार्य हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कार्य है अधिगम को प्रभावी बनाना। यानी एक विद्यालय ही ऐसा वो स्थल होता है जो अधिगम की अलग अलग तकनीकों का समय समय पर प्रयोग करता है और उन्हें अपने विद्यालय में अप्लाई करता है। ऐसा हो कि जो बच्चे के अधिगम को प्रभावशाली बना सके। यानी बच्चे जो सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में भी प्रयोग करें और उसे समाज में भी रिफ्लेक्ट हो। जो भी बच्चे सीखते हैं वो उनके व्यवहार में भी दिखना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि अधिगम जो है प्रभावी रूप से हो रहा है। दूसरा है वास्तविक अनुभव प्रदान करना। यानी बच्चे जो भी अधिगम कर रहे हैं, यानी जो भी सीख रहे हैं, जो भी बच्चों के द्वारा सीखा जा रहा है वो उनको वास्तविक अनुभव के द्वारा सिखाया जाए, यानी करके सीखने पर बल दिया जाए। बच्चे जो भी सीखें करके सीखें, क्योंकि अब ज़्यादातर शिक्षण पद्धतियों में यही है कि आप बच्चे को करके सिखाइए कि किस प्रकार से कौन सा प्रयोग होता है। सभी विद्यालयों में इस पर जोर दिया जा रहा है और नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। उसी को जो है हमारा विद्यालय भी फॉलो करनी चाहिए, जितने भी हमारे विद्यालय हैं, कि वास्तविक अनुभव बच्चे को प्रदान करें जिससे कि बच्चा उसे अपने जीवन में भी प्रयोग करे, समझे और उसको अप्लाई भी करे। विद्यालय ऐसा हो जो चिंतन एवं समस्या समाधान के कौशल विकसित करने में मदद करे। यानी विद्यालय इस प्रकार का हो जो बच्चे को चिंतन करने में, यानी अमूर्त चिंतन करने में बच्चे की मदद करता हो। समस्या समाधान, बच्चा पहले चिंतन करता है, चिंतन से ही उसको समस्या समाधान खोजता है। तो बच्चे को इस प्रकार से तैयार करे हमारा विद्यालय कि वह
चिंतन करने में सक्षम हो और जो है चिंतन के माध्यम से अपनी समस्याओं को भी समाधान कर सके, जिससे बच्चे अपने कौशल को विकसित करने में सक्षम हो सकें। अर्थात बच्चों के कौशल विकास पर जो है हमारे विद्यालय विशेष रूप से ध्यान दें। इसके लिए कौशल विकास के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं। विभिन्न विद्यालयों को इससे टाई अप भी कराया है कि बच्चों में जो है कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है सामाजिक बुराइयों को दूर करना। विद्यालय का यह भी एक कार्य है कि विद्यालय सामाजिक बुराइयों को दूर करें। जो भी हमारे समाज में जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने का काम हमारे जो है विद्यालय ही करते हैं। विद्यालय का ही यह काम है जो कि इन बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बच्चों का अधिकतर समय जो है विद्यालयों में ही गुजरता है। विद्यालय में बच्चों को यह सब समझाया और सिखाया जाता है कि उन्हें किन अच्छाइयों को शामिल करना है, ग्रहण करना है और किन बुराइयों का त्याग करना है। तो विद्यालय जो होते हैं वो सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का एक माध्यम होते हैं। यह इनकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो सामाजिक बुराइयों को दूर करें। पूर्वाग्रह एवं नकारात्मकता दूर करना। विद्यालय हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि पूर्वाग्रहों को समाज से दूर करें। बहुत सारे मिथक, बहुत सारे पूर्वाग्रह, रूढ़वादिता हमारे समाज में है। तो विद्यालय हमारे ऐसे हों जो कि पूर्वाग्रह को दूर करने वाले हों, यानी रूढ़वादी विचारों को बच्चों से दूर करें। बच्चों को सिखाएं कि हम जो है रूढ़वादी विचारों को हमें त्याग करना है, हमें नवीन विचारों को ग्रहण करना है। तो हमारे विद्यालय ऐसे हों जो कि बच्चों में नकारात्मकता दूर करें, बच्चों को सकारात्मक बनाएं, सकारात्मक सृजन, सकारात्मक चिंतन पर ध्यान दें, बच्चों को सोचने पर ध्यान दें, बच्चों के चिंतन को विकसित करें। तो हमारे विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की नकारात्मकता दूर करें। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता। मुख्य है कि बच्चे जो विद्यालय हैं हमारे, वो शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। यानी बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। विद्यालय का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और जो शिक्षा की गुणवत्ता हो वह अच्छी होनी चाहिए। ऐसे टीचर्स हों जो पारंगत होने चाहिए अपने अपने विषयों में, और प्रत्येक विषय का ज्ञान बच्चे को अच्छे से दिया जाना चाहिए। तभी जाके एक बच्चा जो है वह जो है वास्तविक अनुभव और जो है अपनी भूमिकाओं को अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से उसे जो है समाज में अप्लाई भी कर पाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि एक विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, विद्यालय के क्या कार्य होने चाहिए, विद्यालय के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।